अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर कल मीटिंग कर रहे थे। ओमान में दोनों देशों के बीच ये मीटिंग काफी हद तक पॉजिटिव भी रही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची की इस बैठक को व्हाइट हाउस ने एकदम आगे बताया। ओमान के सहयोग से हुई इस बातचीत को दोनों पक्ष लाभकारी मानते हैं और आगे की बातचीत के लिए भी सहमति जताई है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई हाई लेवल बातचीत को व्हाइट हाउस ने न्यूक्लियर डील के समाधान की दिशा में एक कदम आगे बताया है। इस बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके स्पेशल डिप्लोमेट स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची शामिल हुए थे। ट्रंप के दूत ने इस बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए स्पेस मुहैया कराने के लिए अमेरिका ने ओमान का धन्यवाद किया। बयान में कहा गया है, चर्चाएं बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक रहीं और अमेरिका ओमान के सुल्तान को इस पहल के लिए समर्थन के लिए गहराई से धन्यवाद देता हूं। विशेष दूत विटकॉफ ने डॉक्टर अरगची को ये बताया कि उनके पास राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश हैं कि हमारे दोनों राष्ट्रों के मतभेदों को संवाद और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाए, अगर ये संभव हो। व्हाइट हाउस ने कहा, ये मुद्दे बहुत जटिल हैं और विशेष दूत विटकॉफ का सीधा संवाद आज एक पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम हासिल करने की दिशा में एक कदम था। दोनों पक्षों ने अगले शनिवार को फिर से मिलने पर सहमति जताई है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक खास बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर कूटनीति का रास्ता विफल रहा तो फिर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद ईरान की तरफ से बयान आया था कि बातचीत के लिए धमकी की जरूरत नहीं होती और उनके पास बातचीत का स्पेस है। सुप्रीम लीडर ने बहुत बाद में कहा कि वे अमेरिका को बातचीत का एक मौका देना चाहते हैं। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची का भी बयान आया, जिन्होंने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने ईरान की सरकारी मीडिया को टीवी पर बताया कि मुझे लगता है कि हम वार्ता का आधार तय करने के लिए बेहद करीब हैं और अगर हम अगले सप्ताह इस आधार को निर्धारित कर सकते हैं तो हम लंबे सफर पर बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत करने के लिए ओमान पहुंचे तो वैसे ही अमेरिका के शीर्ष अरब सहयोगी ने अपना पाला ही बदल लिया और वो सीधे इजराइल के विरोध में आ गया। यहां तक कि अमेरिका के सबसे बड़े अरब साझेदार ने घोषणा करके इजराइल को भी चौंका दिया। और तो और अमेरिका के अरब सहयोगी ने ईरान पर ट्रंप की नीति पर बड़ा प्रहार भी किया है। अमेरिका के अरब सहयोगी ईरान के साथ खड़े हैं, हालांकि ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो युद्ध हो सकता है। दरअसल सऊदी अरब ने 11 अप्रैल को कहा कि इजराइल पर अधिकतम दबाव डाला जाना चाहिए। दिलचस्प बात तो यह है कि अधिकतम दबाव का वो अर्थ निकाला जा रहा है जिसका इस्तेमाल ट्रंप ईरानी नीति के लिए करते हैं। सऊदी अरब ने गाजा में सहायता भेजने के लिए इजराइल पर अधिकतम दबाव बनाने की मांग भी की है। सऊदी विदेश मंत्री ने कहा कि सहायता प्रवेश को युद्ध विराम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गाजा युद्ध विराम पर अरब इस्लामिक मंत्री स्तरीय बैठक के बाद सऊदी के विदेश मंत्री ने बात की। फरहान ने विश्व से इजराइल पर मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए दबाव डालने का आग्रह भी किया है। आपको बता दें, 2 मार्च से इजराइल ने गाजा क्रॉसिंग बंद कर दी है और जरूरी वस्तुओं को अवरुद्ध कर दिया है, जबकि इजराइल का कहना है कि हमास सहायता का फायदा उठाता है और समूह को रोकने के लिए नाकाबंदी की जरूरत है और ये रोक हमास द्वारा युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और ज्यादा बंधकों को मुक्त करने से इनकार करने के बाद लगाई गई है। जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान का कहना है कि हमें तुरंत युद्ध विराम पर वापस लौटना होगा और ये टिकाऊ होना चाहिए और गाजा के लोगों की पीड़ा को दूर करने का एक रास्ता होना चाहिए और इसे फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के माध्यम से फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए अंतिम राजनीतिक समाधान का रास्ता खोलना होगा। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि इसे किसी भी तरह से गाजा में मानवीय सहायता की पहुंच को युद्ध विराम से नहीं जोड़ना चाहिए। ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी सिद्धांतों का खंडन करता है और मानवीय सहायता गाजा में नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए और उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए और इसे युद्ध के उपकरण के रूप में मानवीय सहायता का उपयोग करने के रूप में माना जाता है। इसके साथ साथ फरहान ने फिलिस्तीनियों के विस्थापन के किसी भी प्रस्ताव की निंदा की है। सऊदी अरब के बयान में इजरायली नाकेबंदी की ईरान की निंदा की
प्रतिध्वनि भी सुनाई दी है। लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब ने ईरान का समर्थन किया है, उससे कहीं न कहीं अमेरिका के साथ साथ इजराइल को बड़ा झटका लगा जरूर होगा। लेकिन अब देखना होगा कि सऊदी अरब के इस पाला पलटी से अमेरिका अब किस तरीके का बयान जारी करता है और इस पर ट्रंप का क्या रिएक्शन होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। यमन के हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। शुक्रवार को ही हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की नौसेना को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किए थे। तो इसी बीच हूतियों ने दूसरा एक और बड़ा हमला करते हुए इजराइल को हिलाकर रख दिया है। खबरों के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने मध्य इजराइल के तेल अवीव शहर पर ड्रोन हमले किए हैं। हूती द्वारा संचालित अल मजीरा टीवी पर शुक्रवार को हूती सैन्य प्रवक्ता याहना सरिया ने एक बयान में कहा, हमारी वायुसेना ने 2 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव में 2 इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये हमले गाजा में हो रहे हमलों का जवाब और फिलिस्तीनी लोगों के सपोर्ट में किए गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि ये हमले फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में किए गए। सरिया ने आगे कहा कि हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी हमले जारी हैं, लेकिन हम गाजा के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। जबकि इजराइल के चैनल 12 न्यूज ने बताया कि एक यमनी ड्रोन को इजराइल पहुंचने से पहले ही जॉर्डन के हवाई इलाके में डेड सागर के पास रोक दिया गया। जॉर्डन की सेना ने शुक्रवार शाम को पुष्टि करते हुए बताया कि एक अज्ञात ड्रोन जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में घुस आया और डेड सागर के पास मदाबा प्रांत के मेन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें आपको, मार्च में जब से इजराइल ने गाजा पट्टी पर दोबारा से हमले शुरू किए हैं, तब से हूती विद्रोही भी इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हूती प्रवक्ता ने यह भी बताया कि उनके ग्रुप ने उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और अन्य अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले किए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, विमान वाहक पोत का स्ट्राइक ग्रुप हूतियों के अजीबोगरीब दावों के बावजूद उनके खिलाफ 24 घंटे ऑपरेशन जारी रखे हुए है। जबकि हूती मीडिया के मुताबिक शुक्रवार सुबह से उत्तरी यमन पर अमेरिकी हवाई हमलों की कुल संख्या बढ़कर 30 हो गई है। अमेरिकी हवाई हमलों में पूर्वी और दक्षिणी राजधानी सना, निकटवर्ती तेल समृद्ध प्रांत मारिब और पश्चिमी प्रांत होदेदाह के कई स्थानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिका के बाद हूतियों ने इजराइल पर किए गए हमलों से ये संकेत देने की कोशिश की है कि उसे किसी भी कीमत में कम ना आंका जाए। और जिस तरीके से हूतियों ने एक के बाद एक 2 बड़े अटैक किए हैं, उसे साफ हो जाता है कि हूती विद्रोही इन दोनों देशों को कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल देखना होगा कि अमेरिका और इजराइल इन हमलों के बाद क्या जवाब हूती विद्रोहियों को देते हैं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।